नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे महाकाव्य की जिसने सदियों से हमारी संस्कृतियों को एक आकार दिया है, रामायण। देखिए, ये सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, ये तो धर्म, कर्तव्य और प्रेम जैसे सिद्धांतों पर एक ऐसा पाठ है जो आज भी उतना ही सच लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस असाधारण गाथा का सफर। रामायण का आप कह सकते हैं हर पन्ना, हर किरदार बस एक ही सच की तरफ इशारा करता है, और वो सच ये है कि अच्छाई की हमेशा बुराई पर जीत होती है। और ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है, ये तो वो बुनियाद है जिस पर भगवान राम की पूरी कहानी टिकी हुई है। तो कहानी शुरू होती है भव्य अयोध्या से। यहाँ एक ऐसे राजकुमार का जन्म होता है जिसे अभी पता नहीं है कि किस्मत ने उसके लिए क्या तय कर रखा है। और यहीं से वो सिलसिला शुरू होता है जो उन्हें महलों के आराम से निकालकर जंगल के मुश्किलों में ले जाने वाला है। सोचिए, एक ऐसा राज्य जो सोने की तरह चमकता हो, अयोध्या, और वहां राज करते थे धर्मी राजा दशरथ। उनके पास सब कुछ था, प्रजा का प्यार, बेशुमार दौलत, लेकिन एक कमी थी। उनका दिल एक बेटे के लिए, एक उत्तराधिकारी के लिए तरसता था जो उनके वंश को आगे बढ़ाए। और आखिर उनकी प्रार्थनाएं सुन ली गईं। एक पवित्र यज्ञ हुआ और राजा दशरथ को 4 बेटों का आशीर्वाद मिला। रानी कौशल्या से राम, रानी केकई से भरत और रानी सुमित्रा से 2 जुड़वा बेटे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। और सबसे बड़े बेटे राम में बचपन से ही एक अलग ही बात थी, दिव्यता और लीडरशिप के गुण साफ दिखते थे। राम का पूरा जीवन ही मानो धर्म का एक जीता जागता उदाहरण था। उन्होंने ऋषि विश्वामित्र के साथ जाकर बड़े बड़े राक्षसों का वध किया, लेकिन असली मोड़ तो तब आया जब उन्होंने भगवान शिव का वो दिव्य धनुष तोड़ दिया जिसे कोई हिला तक नहीं सका था। और इसी के साथ उन्होंने राजकुमारी सीता का हाथ भी जीत लिया। ये वाकई एक दिव्य मिलन था। लेकिन अयोध्या की इन खुशियों पर बहुत जल्द एक साजिश का साया पड़ने वाला था। रानी कैकेयी अपनी दासी मंथरा के बहकावे में आ गईं, और उन्होंने राजा दशरथ से वो 2 वरदान मांग लिए जो उन्होंने कई साल पहले देने का वादा किया था। उनकी मांगें ऐसी थीं जिसने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया। पहली, उनके बेटे भरत को राजा बनाया जाए, और दूसरी, राम को 14 साल के लिए वनवास भेज दिया जाए। अपने वचन में बंधे राजा दशरथ का दिल तो टूट गया, पर उन्हें हाँ कहना पड़ा। और राम, जो धर्म की मिसाल थे, उन्होंने बिना एक सवाल किए अपने पिता की आज्ञा मान ली। सिर्फ वो ही नहीं, उनकी पत्नी सीता और उनके भाई लक्ष्मण ने भी तय किया कि वो राम के साथ वन जाएंगे। ये बिछड़ना इतना दर्दनाक था कि राजा दशरथ ने अपने प्राण ही त्याग दिए। तो अब कहानी महलों की चमक दमक को पीछे छोड़ घने जंगलों में पहुंचती है। और यहीं असली परीक्षा होनी थी राम के धैर्य की, सीता की निष्ठा की और लक्ष्मण की भक्ति की। जंगल में चीजें बहुत तेजी से बदलती हैं। शूर्पणखा नाम की एक राक्षसी का अपमान होता है, और इसका बदला लेने के लिए उसका भाई, जो लंका का शक्तिशाली राजा रावण है, एक चाल चलता है। वो एक सोने के हिरण का जाल बिछाता है ताकि राम और लक्ष्मण दूर चले जाएं, और फिर एक साधु का भेष बनाकर वो सीता का अपहरण कर लेता है। अब सीता की खोज में दुखी राम और लक्ष्मण की मुलाकात होती है हनुमान और वानर राजा सुग्रीव से, और यही लोग आगे चलकर उनके सबसे बड़े मददगार साबित होंगे। और यही कहानी में एंट्री होती है रामायण के सबसे प्यारे किरदारों में से एक की, हनुमान, जो भक्ति और शक्ति दोनों के प्रतीक हैं। वो एक ही छलांग में वो कर दिखाते हैं जो नामुमकिन लगता है। पूरा का पूरा समंदर लांघ कर रावण की नगरी लंका पहुंच जाते हैं। लंका में हनुमान का मिशन पूरी तरह कामयाब रहता है। वो सीता जी को अशोक वाटिका में ढूंढ निकालते हैं, उन्हें राम की अंगूठी देते हैं और हिम्मत बंधाते हैं। और जाते जाते अपनी ताकत का एहसास दिलाने के लिए वो लंका में आग भी लगा देते हैं। फिर वो राम के पास लौटकर ये खबर देते हैं कि सीता जी जीवित हैं और उनकी राह देख रही हैं। तो अब मंच तैयार है, सीता जी का पता लग चुका है, एक बहुत बड़ी सेना तैयार खड़ी है। अब समय आ गया है धर्म और अधर्म के बीच आखिरी लड़ाई का, लंका का महायुद्ध। अब युद्ध करना है तो लंका पहुंचना होगा, और इसके लिए राम की वानर सेना ने एक चमत्कार कर दिखाया। उन्होंने समंदर पर पत्थरों से एक पुल बना दिया, जिसे आज हम राम सेतु के नाम से जानते हैं। ये पुल उनकी भक्ति और उनके मजबूत इरादों का एक ऐसा सबूत है जो आज भी मौजूद है।
ये लड़ाई सिर्फ दो सेनाओं की नहीं थी, ये तो दो सोच की लड़ाई थी। एक तरफ थी धर्म की सेना, जिसे लीड कर रहे थे खुद राम, और उनका साथ देने के लिए रावण का अपना भाई विभीषण भी आ मिला था। और दूसरी तरफ थी अधर्म की सेना, जो रावण के घमंड और उसके अन्याय की निशानी थी। युद्ध बहुत ही भयानक था। रावण के सबसे ताकतवर योद्धा, जैसे कि विशाल कुंभकर्ण और मायावी मेघनाद, एक एक करके मारे गए, और रावण की हर हार के साथ धर्म की जीत की उम्मीद और भी पक्की होती जा रही थी। और फिर वो आखिरी मुकाबला हुआ। एक जबरदस्त लड़ाई के बाद राम ने दिव्य ब्रह्मास्त्र चलाया और रावण का अंत कर दिया। इसी के साथ बुराई के राज का खात्मा हुआ और धर्म की फिर से स्थापना हुई। तो युद्ध तो जीत लिया गया, पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब बात होगी वापसी की, राजकाज की, और उन आखिरी सबकों की जो रामायण हमें सिखाती है। पूरे 14 साल के वनवास के बाद राम, सीता और लक्ष्मण जीत के साथ अयोध्या लौटे। राम का राज्याभिषेक हुआ और यहीं से शुरुआत हुई राम राज्य की, यानी एक ऐसा दौर जो आदर्श माना जाता है, जहां हर तरफ न्याय था, खुशहाली थी और कोई दुखी नहीं था। लेकिन कहानी में एक और मोड़ आता है जो काफी दुखद है। प्रजा के बीच उठ रहे सवालों को शांत करने के लिए राम को बहुत भारी मन से सीता जी को फिर से वन भेजना पड़ा। वहीं जंगल में उन्होंने लव और कुश को जन्म दिया। कई सालों बाद अपनी पवित्रता का आखिरी सबूत देते हुए सीता जी धरती माँ की गोद में समा गईं, और आखिर में राम ने भी अपनी धरती की यात्रा पूरी की और सरयू नदी में जल समाधि ले ली। तो सवाल उठता है कि इस पूरे महाकाव्य का असली सार क्या है? इसका जवाब एक शब्द में है, धर्म। धर्म यानी अपना कर्तव्य, सही रास्ता और नैतिक जिम्मेदारी। चाहे पिता की आज्ञा मानना हो या एक राजा के तौर पर राज करना, राम का पूरा जीवन इसी धर्म का पालन करते हुए बीता। और आखिर में रामायण हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है। कर्तव्य का पालन, सच्चाई की जीत, भक्ति की शक्ति या फिर त्याग की भावना, इनमें से कौन सी सीख आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरी है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को अपने अंदर ही खोजना हो।